अब हम लोग एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड देखेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड हमें दिखाना है कि ये जो है ए कार्डिनल प्रोडक्ट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए कार्डिनल प्रोडक्ट ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कार्डिनल प्रोडक्ट ऑफ ए सी के बीच का। ठीक है, तो हमें दिखाना है कि ये जो सेट है वो इसके इक्वल है। ठीक है, तो हमें पता है कि हमें दो सेट्स को इक्वल दिखाने के लिए हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है ना, वो ये कि हम दिखाते हैं कि फर्स्ट जो सेट है वो दूसरे का सबसेट है और दूसरा जो सेट है वो फर्स्ट वाले का सबसेट है। जब कभी भी हमें दो सेट को इक्वल दिखाना हो, है ना, तो हमें क्या करना पड़ता है, दोनों सेट को एक दूसरे का सबसेट दिखा देते हैं। यानी इसका जो एलिमेंट जो है वो इसमें है, इसका जो भी एलिमेंट्स है वो इसमें है और इसमें जो कुछ भी एलिमेंट्स है वो सारा इसमें है ना। सिर्फ ये दिखा देंगे कि इसमें जो एलिमेंट्स है वो सारा इसमें है, तो हो सकता है पॉसिबल है कि इसमें इसका जो एलिमेंट्स है वो है उसके अलावा भी हो, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, ये दिखाना पड़ता है कि इसमें जो कुछ भी एलिमेंट्स है वो सारा इसमें है और इसका जो सारा एलिमेंट्स है वो सारा इसमें। यानी हमें एक दूसरे का सबसेट, इसका एलिमेंट सारा इसमें है तो यानी ये सबसेट होगा इसका, और इसका सारा एलिमेंट्स इसमें है तो ये सबसेट होंगे इसका। और इस तरह से हम कह देंगे दोनों जो सेट्स हैं वो इक्वल हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे का सबसेट्स हैं। ठीक है, तो जैसे अब तक हम लोग बनाते आ रहे थे, यहाँ पे हमने एक चीज़ और बताया था, इसमें जो एलिमेंट्स मानेंगे वो हमें क्या मानना पड़ेगा, ऑर्डर्ड पेयर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्डिनल प्रोडक्ट, और कार्डिनल प्रोडक्ट का जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं, है ना। अगर यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी रहता और इसका जो एलिमेंट्स हम लोग मानते थे वो मान लेते थे x बिलोंग्स टू सेट बी इंटरसेक्शन सी। बट जब ए कार्डिनल प्रोडक्ट ऑफ बी हो तो इसका जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग x नहीं मान सकते। ठीक है, तो इसलिए इसी तरह से यहाँ भी ए कार्डिनल प्रोडक्ट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी है, तो इसका जो एलिमेंट्स हम लोग मानेंगे, लेट करेंगे, वो जो ऑर्डर्ड पेयर है वो है ए बी का ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें ऑर्डर पेयर में हम लोग दो मेंबर मान लिए या दो कंपोनेंट होते हैं ऑर्डर पेयर का। ये बिलोंग्स कर रहा है किसका, ए कार्डिनल प्रोडक्ट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब फर्स्ट मेंबर जो ऑर्डर पेयर का वो इससे बिलोंग्स करेगा और बी जो होगा वो इससे बिलोंग्स करेगा। तो इसको लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू सेट ए इससे बिलोंग्स करेगा, एंड जो होगा वो बी बिलोंग्स करेगा सेट किससे, बी इंटरसेक्शन सी से, है ना। तो इसका मतलब इसको भी ब्रेक करते हैं, यानी ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड, है ना। यहाँ पे ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, बी बिलोंग्स टू सेट बी होगा, इंटरसेक्शन है, एंड हो जाएगा बी बिलोंग्स टू सेट सी, है ना। तो आप देखते इसको हम ब्रेक करेंगे, ये ब्रैकेट है ना, ये एज इसको मल्टीपल मानते हैं, मल्टीपल समझने के लिए, है ना। ये इससे होगा और एंड है तो एंड इससे ब्रेक होगा, यानी क्या होगा, ए बिलोंग्स टू सेट ए, एंड है तो एंड, ये इससे होगा तो ये हो जाएगा बी बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखे थे ये एज ए मल्टीपल, ये ब्रैकेट है ना, तो इससे पहले जो है ये एज ए मल्टीपल है, इसको हम लोग पहले इससे क्या किए, बी बिलोंग्स टू सेट बी, और उसके बाद एंड है तो यहाँ पे एंड लाएंगे और फिर ये जो होगा इससे होगा तो ये हो जाएगा ए बिलोंग्स टू सेट ए, एंड जो हो जाएगा बी बिलोंग्स टू सेट सी। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी, है ना। इससे पहले क्या होता था ना, ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड ए बिलोंग्स टू सेट बी रहता था। यहाँ पे दोनों एलिमेंट सेम है तो यहाँ पे हम लिखते ए बिलोंग्स टू सेट ए इंटरसेक्शन बी लिख देते हैं। लेकिन जब यहाँ ए हो और यहाँ पे अगर बी हो, है ना, यहाँ पे ए यहाँ बी हो तो दो डिफरेंट एलिमेंट, दो डिफरेंट सेट, तो वहाँ उस केस में हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ए बी ऑर्डर पेयर बनता है जो बिलोंग्स करता है ए कार्डिनल प्रोडक्ट ऑफ बी, है ना। तो यहाँ भी ए और बी दो डिफरेंट एलिमेंट्स है और ए बी सेट्स भी अलग हैं, यानी ये दोनों जो है वो ऑर्डर पेयर बनेंगे,
वो बिलोंग्स करेंगे ए कार्डिनल प्रोडक्ट ऑफ ए बी। एंड है तो यहाँ पे एंड लाए। अब यहाँ पे ए है, सेट ए है, और यहाँ पे ए जो है वो सेट ए से बिलोंग्स करा और बी स्मॉल जो है वो सेट सी से, यानी दो डिफरेंट एलिमेंट, दो डिफरेंट सेट, यानी ए बी जो होगा वो बिलोंग्स करेगा किससे, ए कार्डिनल प्रोडक्ट ऑफ सी। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ भी ए बी, यहाँ भी ए बी, दो सेम एलिमेंट्स दो डिफरेंट सेट से बिलोंग कर रहा है। ध्यान समझिए, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे दो डिफरेंट एलिमेंट्स थे, यहाँ पे सेम एलिमेंट्स, ये ऑर्डर पेयर जो सेम है, यानी क्या हो गया, ए बी जो होगा वो बिलोंग्स करेगा किससे, ए कार्डिनल प्रोडक्ट ऑफ बी, एंड जुड़ा हुआ तो इंटरसेक्शन हो जाएगा ए कार्डिनल प्रोडक्ट ऑफ सी। यानी हमने इसमें जो एलिमेंट्स माना वो ऑर्डर पेयर ए बी, वो सारा हम दिखा दिए किसमें, इसमें है। कैसे, यहाँ पे देखिए, है ना, इट मीन्स इसका मतलब ये हो गया ए कार्डिनल प्रोडक्ट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी जो है वो सबसेट है। क्यों, इसका सारा एलिमेंट्स इसमें है, किसका, ए कार्डिनल प्रोडक्ट ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कार्डिनल प्रोडक्ट ऑफ सी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है इसका हम लोग ऑर्डर पेयर या एलिमेंट्स मानेंगे, है ना, और वो दिखा देंगे क्या इसमें है, तो लिखेंगे नाउ। इसका ऑर्डर पेयर हम लोग क्या किए, स्मॉल ए बी माने तो इसका मान लेते हैं स्मॉल एक्स वाई। ऑर्डर पेयर में स्मॉल एक्स वाई जो है वो बिलोंग्स करे किस में, ए कार्डिनल प्रोडक्ट ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कार्डिनल प्रोडक्ट ऑफ सी, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया ना, ये जो है ऑर्डर पेयर ये इससे बिलोंग्स करा, इंटरसेक्शन है इससे बिलोंग करा। इसका मतलब क्या हो गया ना, एक्स वाई जो है वो बिलोंग्स करेगा किससे, ए कार्डिनल प्रोडक्ट ऑफ बी, इंटरसेक्शन है तो एंड लगाएंगे, है ना। एक्स वाई जो होगा वो बिलोंग्स करेगा किससे, ए कार्डिनल प्रोडक्ट ऑफ सी। अब यहाँ पे ये इससे बिलोंग्स करेगा, यानी एक्स जो होगा इससे बिलोंग्स करेगा और वाई जो है इससे बिलोंग्स करेगा, यानी एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, एंड जो होगा वो वाई बिलोंग्स टू सेट बी। फिर यहाँ पे एंड है तो यहाँ पे एंड लगाएंगे। फिर यहाँ पे एक्स जो होगा वो बिलोंग्स करेगा सेट ए, एंड जो होगा वाई बिलोंग्स टू सेट सी। ठीक है, अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रखता है हमें समझना, लाइक दिस, जैसे हमने क्या किया था इससे पहले, जैसे हम लोग इसको देखो ध्यान से, इसको जब इसमें ब्रेक किया हमने दिखाया ये जो है इसके इक्वल है, यानी इसके बदले हम लोग ये लिखे तो यानी हम इसके बदले ये भी लिख सकते हैं। इस तरह से हम इसको बोला, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ तो इसको इसमें लाए तो इसका मतलब हम इसको इसमें भी ला सकते हैं। तो वो यहाँ भी वही है जो यहाँ दिख रहा है, जो यहाँ है वो यहाँ भी वही है। यानी देखेंगे अगर ध्यान से, x बिलोंग्स टू सेट ए और x बिलोंग्स टू सेट ए, ये दोनों यहाँ पे सेम है, कॉमन है, तो हम इसको ले सकते हैं x बिलोंग्स टू सेट ए, एंड ले आए बाहर तो बचेगा मेरा y बिलोंग्स टू सेट b, एंड है तो एंड जो हो जाएगा वो y बिलोंग्स टू सेट c। ठीक है ना, इन सब पे थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है, आप बार बार प्रैक्टिस करो तो इस टाइप के क्वेश्चन में कहीं डॉट नहीं रह जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे x बिलोंग्स टू सेट ए है, एंड अब यहाँ पे देखते हैं y और ये y। ठीक है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू सेट b इंटरसेक्शन c, क्योंकि y b में भी बिलोंग्स कर रहा है एंड y जो सेम है वो c में बिलोंग्स कर रहा है। अब देखते हैं x जो है वो इससे बिलोंग्स कर रहा है और y जो है दूसरे सेट से बिलोंग कर रहा है। इसका क्या मतलब, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब जो है दो डिफरेंट एलिमेंट्स दो डिफरेंट सेट्स में बिलोंग कर रहा है, तो ऑर्डर पेयर बनेंगे। एक्स वाई जो है वो बिलोंग्स करेगा किससे, ए कार्डिनल प्रोडक्ट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। एक सेट ये है और ये दूसरा सेट जो बी इंटरसेक्शन सी है ना, इसलिए ए और बी इंटरसेक्शन सी के बीच में हम लोग कार्डिनल प्रोडक्ट निकाले। ठीक है ना, हमने जो माना एक्स वाई इसका ऑर्डर पेयर है या एलिमेंट्स है वो इसमें बिलोंग्स कर रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं सोच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए कार्डिनल प्रोडक्ट ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कार्डिनल प्रोडक्ट ऑफ सी। इसका जो एलिमेंट्स हमने एक्स वाई ऑर्डर पेयर माना वो सारा किस में है, ये है ए कार्डिनल प्रोडक्ट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है ना, हमने दिखा दिया दोनों सेट जो है वो एक दूसरे का सबसेट्स है। सो इसलिए यहाँ पे जो है हियर
ए कार्डिनल प्रोडक्ट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी जो है वो सबसेट्स है ए कार्डिनल प्रोडक्ट ऑफ बी इंटरसेक्शन किसके, ए कार्डिनल प्रोडक्ट ऑफ सी। ठीक है, ये जो सेट्स है वो इसका सबसेट्स है एंड ए कार्डिनल प्रोडक्ट ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कार्डिनल प्रोडक्ट ऑफ सी जो है वो सबसेट्स है किसका, ए क्रॉस ही बोला हूँ, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, है ना। हेंस चूँकि यहाँ पे एक दूसरे का सबसेट्स है इसलिए जो हो जाएगा ये ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल हो जाएंगे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, है ना।